हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ये 5 टर्म्स समझ लेंगे। एक है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, देन इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड आइसोथर्मल एफिशिएंसी। ये सभी 5 टर्म्स जो है उसके बारे में जानेंगे और उसके इक्वेशंस भी हम डिराइव करेंगे। और यही इक्वेशंस कंप्रेसर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टर्म से, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर समझने के लिए मैंने यहाँ पीवी डायग्राम जो पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था वही पीवी डायग्राम दिखाया है। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब क्या है, क्योंकि वो एक इमेजिनरी टर्म है और उसको सही ढंग से समझना जरूरी है। हमें ये पता है कि पीवी डायग्राम का जो एरिया है वो हमें वर्क डन देता है। जैसे मैंने ये पीवी डायग्राम में येलो कलर से जो एरिया, शेडेड एरिया दिखाया है, दैट इज वर्क डन रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर। ये वर्क डन के लिए ये एरिया है पीवी डायग्राम। लेकिन आप ये डायग्राम जब देखेंगे तब यहाँ हमें पता चलता है कि वॉल्यूम तो हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया है, V1 माइनस V4, या जिसको हम VS कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। लेकिन प्रेशर है उसका वेरिएशन है। प्रेशर कंटिन्यूस बढ़ता जाता है, प्रेशर कंटिन्यूस रिडक्शन होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। जैसे 1 to 2 पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन है तो प्रेशर वेरिएशन है, प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है ये जो, तो उसके लिए भी प्रेशर रिड्यूस होता है, तो प्रेशर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। लेकिन हमें ये पता है कि इस एरिया हमें वर्क डन देता है। तो मान लो कि ये जो शेडेड एरिया है उसका, वो जो भी है एरिया, उसको मैं इक्विवेलेंट एरिया में कन्वर्ट करता हूँ रेक्टेंगल में, और वॉल्यूम की लाइन सेम रहेगी, VS वॉल्यूम। और मुझे इतना ही एरिया वाला एक नया मैं पीवी डायग्राम यहाँ जनरेट करता हूँ जैसे रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो ये भी तो सेम है VS जितना। लेकिन प्रेशर को मैंने इक्विवेलेंट प्रेशर में कन्वर्ट किया वर्टिकल लाइन में। तो ये जो वर्टिकल लाइन प्रेशर है जिसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, तो यहाँ जो प्रेशर मिला वर्टिकल लाइन से उसको हम मीन इफेक्टिव प्रेशर कहेंगे। मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब ये है कि एक एवरेज प्रेशर है जिसकी वजह से उसको स्वेप्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते तो उतना ही एरिया देता है या उतना ही वर्क डन देता है जितना वो रियल एग्जाम्पल में वर्क डन मिलता है, जहां प्रेशर वेरिएशन है। तो प्रेशर वेरिएशन को हम कांस्टेंट प्रेशर में इमेजिनरी लाइन से कन्वर्ट करते हैं और उस प्रेशर को हम कहेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो अभी हम फॉर्मूला देखते हैं। PM मीन्स वर्क, मीन्स मीन इफेक्टिव प्रेशर मीन्स वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। क्योंकि एरिया है L इंटू बी, तो L इंटू बी में से मैं समझो कि ये V से मल्टीप्लाई कर, P इंटू वी, तो V से डिवाइड करता हूं तो मुझे प्रेशर मिलेगा। मीन्स वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय दिस स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू, आप देखें यहाँ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम हियर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम। एरिया ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम डिवाइडेड बाय लेंथ मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसको स्प्रिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि इंडिकेटेड डायग्राम में जो स्प्रिंग कांस्टेंट हम लेते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी सच्चा यूनिट मिलेगा। और इज इक्वल टू मीन हाइट ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम। मीन हाइट मीन्स ये वर्टिकल लाइन, क्योंकि यहाँ तो हाइट वेरिएशन वाली है, हाइट है ही नहीं, कर्व है कंप्रेशन और एक्सपांशन के लिए। तो उस कर्व को मीन हाइट में कन्वर्ट करते हैं और वो मीन हाइट है वो हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर देने वाला है एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। तो PM इज इक्वल टू, अगर ये इक्वेशन देखें तो वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम मीन्स PM इज इक्वल टू वर्क डन कितना, N/N-1 P1, देन एक्चुअल स्वेप्ट वॉल्यूम V1 माइनस V4, क्लियरेंस को कंसिडर करते तब, इन द ब्रैकेट P2 अपन P1 रेज टू N-1/N-1 ये मिलेगा एंड इट इज डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम इज VS, ये VS। तो इक्वेशन फिर मॉडिफाइड करते तो क्या होगा, N/N-1 तो एज इट इज रहेगा, P1 भी रहेगा, लेकिन हमें ये पता है V1 माइनस V4 डिवाइडेड बाय VS। V1 माइनस V4 मीन्स एक्चुअल स्वेप्ट वॉल्यूम या इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम एंड VS मीन्स रियल स्वेप्ट वॉल्यूम।
तो ये दोनों का रेशियो में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के इक्वेशन ही वही था, इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इसकी जगह हम ईटा वी लिख सकते हैं और ये ब्रैकेट सेम ही रहेगा, P2 अपॉन P1 रेज टू n-1 अपॉन n-1। तो ये इक्वेशन हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर देने वाला है और इस फॉर्मूला का हम न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जहां प्रेशर वेरिएशन था तो उसको इमेजिनरी एक वर्टिकल लाइन से कांस्टेंट डिराइव करके जो प्रेशर मिलता है मीन हाइट वाला, उसको हम कहते हैं इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टर्म जो है इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड डायग्राम पर से जो मिलने वाला पावर है उसको हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर। और इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन है Pm LAN डिवाइडेड बाय 60,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय I, और वो पावर मिलेगा किलोवाट में। जहां Pm क्या है, तो Pm है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर और उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए क्या है, एरिया है, एरिया अवेलेबल इन मीटर स्क्वायर। एल जो है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, इट इज अवेलेबल इन मीटर। एन जो है वो स्पीड है आरपीएम में। एक्स की वैल्यू है नंबर ऑफ सिलिंडर्स, क्योंकि मल्टी सिलिंडर कई बार मीन्स मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर होता है तो सिलिंडर्स के नंबर पर आधारित है। तो एक्स मीन्स नंबर ऑफ सिलिंडर। अगर सिंगल स्टेज है तो एक्स की वैल्यू 1 होगी, 2 स्टेज है तो 2 होगी, 3 स्टेज है तो 3 होगी। आई मीन्स इट इज फॉर एक्टिंग। अगर सिंगल एक्टिंग कॉम्प्रेसर है तो 1 लिखेंगे आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 होगी डबल एक्टिंग कॉम्प्रेसर के लिए। तो यहाँ स्टेज भी आ गया, सिलिंडर भी आ गया और डबल साइड है या सिंगल साइड वो भी आ गया। तो जनरलाइज इक्वेशन ऐसा बनता है जहाँ एक्स की वैल्यू सिलिंडर पर आधारित है, आई की वैल्यू एक्टिंग पर आधारित है, एक्शन पिस्टन, एक्शन ऑफ पिस्टन क्या है उसके पर आधारित है। तो ये इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट इक्वेशन हम याद रखेंगे ब्रेक पावर का। ब्रेक पावर मीन्स पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द कंप्रेसर। तो ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाय 60,000 एंड इट इज अवेलेबल इन किलोवाट। जहां पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं, एन मीन्स स्पीड और वो स्पीड है आरपीएम में। एन टी मीन्स टॉर्क अवेलेबल एट द शाफ्ट, तो वो टॉर्क अवेलेबल है न्यूटन मीटर में, उसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर। तो यही यूनिट यूज करके हम ब्रेक पावर भी फाइंड कर सकते हैं। हमें ये भी पता है कि पावर कंजप्शन की बात है तो इंडिकेटेड पावर मीन्स थियोरेटिकल पावर जब हम एस्टिमेशन करते हैं कंप्रेसर के लिए तो वो कम होगा, लेकिन जब पावर कंजप्शन होता है तो वो ज्यादा होता है ब्रेक पावर। तो रियल पावर कंजप्शन एट द शाफ्ट ऑफ द कंप्रेसर इज हाई, तो आईपी कम होगा और बीपी ज्यादा होगा। अभी उस पर से हम एक और इक्वेशन डिराइव करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी मींस इट इज द रेशियो ऑफ आईपी टू बीपी। कम पावर जो है थियोरेटिकल पावर उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और ब्रेक पावर को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो ज्यादा है। तो उस पर से हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी मिलने वाली ईटा एम। और नॉर्मल रेंज जो मैकेनिकल एफिशिएंसी की है कंप्रेसर के लिए वो है 85% टू 95%। 85% से 95% की रेंज में हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी मिलती है। और एक लास्ट इक्वेशन है आइसोथर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमें 3 प्रकार के कंप्रेशन प्रोसेस से हम परिचित है। एक है एडियाबेटिक कंप्रेशन, दूसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन और तीसरा है पॉलीट्रॉपिक। वो हमने पहले भी पीवी डायग्राम में डिस्कस कर लिया है। एडियाबेटिक कंप्रेशन जो है वो हाईएस्ट पावर कंजप्शन करने वाला कंप्रेशन प्रोसेस है। आइसोथर्मल है वो लीस्ट पावर कंजप्शन वाला प्रोसेस है, क्योंकि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और पॉलीट्रॉपिक जो प्रोसेस है वो दोनों के बीच का है, आइसेंट्रोपिक एंड आइसोथर्मल के बीच वाली प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल में एन 1 है, एडियाबेटिक में एन की वैल्यू है गामा मीन्स 1.4, और 1 और 1.4 के बीच का जो प्रोसेस है वो पॉलीट्रॉपिक है। हमें यहाँ आइसोथर्मल एफिशिएंसी मेजर करना है मीन्स द लीस्ट पावर कंजप्शन वाला है। तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी कैसे मेजर करेंगे, जो कम पावर कंजप्शन है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे और एक्चुअल पावर कंजप्शन है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इट इज द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल वर्क टू द एक्चुअल वर्क। एक्चुअल वर्क मीन्स पॉलीट्रॉपिक वर्क।
और दोनों का इक्वेशन लिख देंगे। आइसोथर्मल वर्क है P1V1 log बेस E P2/P1 डिवाइडेड बाय यहाँ n/n-1 P1V1 इन द ब्रैकेट P2/P1 रेज टू n-1/n-1 और यहाँ से भी आप P1V1 को कैंसिल कर सकते हैं, तो बाकी जो सिंपली मॉडिफाइड इक्वेशन रहेगा वो हमारे लिए आइसोथर्मल एफिशिएंसी वाला इक्वेशन रहेगा। तो ये सभी इक्वेशंस हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। आइसोथर्मल है मींस योर पावर कंजप्शन, कंप्रेसर का पावर कंजप्शन हमने एक आइडियल प्रोसेस के साथ कंपेयर किया है आइसोथर्मल के साथ, और उस पर से हमें आइसोथर्मल एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये सभी इक्वेशंस वाला और टर्म्स समझने वाला एक छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो के आधार पर जो इक्वेशंस आपको मिले हैं वो आप लिख के तैयार कर दीजिए, और यही इक्वेशंस हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।